जय भीम साथियों। पूरा देश कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कुल 389 सदस्य, 13 समितियां और उनमें से केवल एक समिति के 7वें सदस्य ने ही संविधान बनाया। तो फिर अन्य 388 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक क्या किया? संपूर्ण ऐतिहासिक विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस दौर की पॉलिटिकल स्थिति सब लोग जानते हैं कि केवल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस, गांधी, नेहरू को नहीं मानते थे और हमेशा उनके विरोधक रहे। इसके बावजूद भारतीय संविधान अंबेडकर साहब ने ही क्यों लिखा और कोई दूसरा क्यों नहीं लिख सका? गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, राजगोपालाचारी, मुंशी, BN राव, JP कृपलानी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। फिर बाबा साहब को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? ऐसे सवालों पर दुनिया का कोई भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी सोचता है कि संविधान लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम का सुझाव असल में किसने दिया था? इसका जवाब उन्हें सन 2000 में मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निर्मित डॉक्टर अंबेडकर पर बनी फिल्म में दिखाया गया है कि गांधी जी ने नेहरू जी से अंबेडकर के नाम की सिफारिश की थी, इसीलिए यह मौका उन्हें मिला। लेकिन यह झूठ नहीं बल्कि सफेद झूठ है। दरअसल संविधान लिखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी ने BN राव को चुना था। इसके बाद संविधान निर्माण के लिए एक शिष्टमंडल की स्थापना की गई, जिसका काम था देश विदेश के संविधान के अभ्यासकों से मदद लेना। इसलिए शिष्टमंडल लंदन विश्वविद्यालय के राज्य शास्त्र के विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप जेनिंग से मिलने गया। इस पर फिलिप जेनिंग ने सुझाव दिया कि तुम्हारे ही देश में संविधान का पंडित मौजूद है जिसका नाम डॉक्टर BR अंबेडकर है और उसकी मदद तुमको लेनी चाहिए। सिस्टम मंडल ने वापस लौटकर समिति के आगे प्रोफेसर फिलिप जेनिंग द्वारा अंबेडकर साहब के बारे में राय रखी और सभी ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुना और BN राव को संविधान समिति के सलाहकार के तौर पर चुना गया। ब्रिटिश प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप जेनिंग्स आखिरकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से इतना प्रभावित क्यों थे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है ऐसा होने का 3 बातों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका पहला कारण है अंबेडकर साहब की शैक्षणिक योग्यता। डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई BA इन इकोनॉमिक्स, MA इन इकोनॉमिक्स, PhD इन इकोनॉमिक्स, MSc इन इकोनॉमिक्स, DSc इन इकोनॉमिक्स, बार एट लॉ जैसी इतनी बड़ी डिग्रियों के बावजूद उन्हें एक साधारण भारतीय की पहचान मिली थी और उस दौर में उनके समान कोई और इंटेलेक्चुअल भारतीय नहीं था। इसका दूसरा कारण है 1935 में बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके लिए 3 टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें बाबा साहब ने जो विचार सुझाव दिए थे उसका 50% अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लागू हुआ था। इस प्रकार पूरे देश और दुनिया में उनकी एक अलग पोजीशन थी और भारत में तो उनके सम्मान कोई और नहीं था। और तीसरा कारण यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम इस विषय पर दिया गया भाषण, जिसके कारण उन्हें विश्व में एक नई विचारधारा के जनक के रूप में पहचान मिली थी। इससे यह साबित होता है कि उस समय बाबा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर दुनिया में कोई नहीं था। भारतीय संविधान निर्माण के इतिहास से पता चलता है कि संविधान निर्माण एक पेचीदा कार्य था। अंग्रेज भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए बार-बार चुनौती दे रहे थे कि तुम संविधान बनाओ, हम तुम्हें सत्ता सौंप देंगे। भारत को संविधान बनाने के लिए 3 मौके मिले थे। पहला मौका